प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 45 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया। दोस्तों, कितने प्रश्न है? 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। भाई, क्या चल रहा? आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 45 प्रश्नों का पेपर दे दिया। अगर आप 45 प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पा रहे ना, तो मान के चले आपकी तैयारी शानदार दोस्तों। चलेगा, पहला प्रश्न देखिएगा। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की? 2001 में, 1999, 2004 है या 2005 में? अरे भाई, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्लास है दोस्तों। तो क्लास आप सभी को पूरी देखनी है भाई। चलो, बिल्कुल 45 में से 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कि राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? गुरुजी, ये 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। यानी जो भी साथी 2001 कमेंट करे, यानी ऑप्शन ए कमेंट करे ना, जो विद्यार्थी कमेंट करे यहाँ पे सही आंसर है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन था? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह या दोस्तों राम सिंह? अरे भाई, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा भाई, कमेंट सभी का देख रहा हूँ। कमेंट करते रहे, क्वेश्चन काउंट करते रहना दोस्तों। 45 क्वेश्चन करूंगा, 45 में से 45 आपको अटेम्प्ट करने, और यहाँ पे आप 25 प्लस सही कर पा रहे हो तो मान के आप क्या शानदार दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक गुरुजी स्वरूप सिंह था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। किराड़ू के मंदिर में से सबसे सुंदर मंदिर है दोस्तों। किराड़ू के मंदिर में से मंदिरों में से सबसे सुंदर मंदिर कौन सा? जैन मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, या दोस्तों मिनी भंड देवरा मंदिर है, या दोस्तों जगन्नाथ का मंदिर? प्रश्न को मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न मोस्ट लगा लो। जिन प्रश्नों को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, सीधे एग्जाम आने वाले प्रश्न है दोस्तों ये। तो इन प्रश्नों को जो मोस्ट लगा रहा हूँ ना, चाहे आप इसे कॉपी में लिख लेते हो, लिख लीजिएगा भाई। चलो, किराड़ू के मंदिर में किराड़ू मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर जी किसका मंदिर है? तो सोमेश्वर का मंदिर भाई। किसका मंदिर है? सोमेश्वर का मंदिर है। डी ऑप्शन कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी सही है। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो। मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति, या दोस्तों मीणा जनजाति? सभी साथी आंसर दो भाई। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे। क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लोगे भाई। जल्दी जल्दी आंसर दो। मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है भाई। आंसर में सभी साथियों का देख रहा हूँ। कमेंट सभी साथियों का आ रहा है कि गुरु जी कथौड़ी कथौड़ी। हाँ भाई, जो भी साथी कथौड़ी कमेंट करें ना, कथौड़ी से। और कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? ये अपने कहाँ पर देखने को मिलती है? सर्वाधिक आपको उदयपुर जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। मीणा जनजाति की बात करें दोस्तों, मीणा जनजाति में क्या प्रसिद्ध है? तो मोरनी मांडना। क्या प्रसिद्ध है? मोरनी मांडना की एक प्रचलित प्रथा है ना, ये किसमें प्रचलित है? तो मीणा जनजाति में है दोस्तों। इतना आप सभी को याद कर लेना। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहने वाला है। बाल समंद जेल कहाँ पे स्थित है? बाल समंद जेल कहाँ स्थित है? उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, या दोस्तों राजसमंद में? बाल समंद की जेल कहाँ पर भाई? सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं देगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं कर का ना, फटाफट से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब खत्म हो गई थी भाई। चलो, कि गुरु जी आपने क्लास का टाइम भी बताएगा? हाँ भाई, क्लास का मैं टाइम आप सभी को बताऊंगा। तो बालसमंद झील कहाँ स्थित है भाई? सभी साथियों का आंसर है यहाँ पे कि जोधपुर जिले में। गुरु जी कहाँ पर है? बालसमंद झील अपने जोधपुर में है। ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर। चलेगा, अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य सरकार है, या दोस्तों केंद्र सरकार? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। प्रश्न को स्टार लगा के रख लीजिएगा दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है भाई? सभी आंसर देगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है गुरु जी, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। जो भी साथी कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, क्लास का टाइम नोट करो। क्लास का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपके सामने सुबह को क्लास आती है। कब आती है? प्रतिदिन सुबह को क्लास आती है 6:30 में। कब आती है?
6:30 में आपको लाइव क्लास मिलती है और यहीं पे प्रतिदिन शाम को भी क्लास मिलती है। कब मिलती है गुरुजी? शाम को। प्रतिदिन शाम को आपको 4 बजे क्लास मिलती है। ये दोनों क्लासें आपको अटेंड करनी है। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करोगे दोस्तों तो यहाँ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलो, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ है? देवारी में, खुलाइत है, सांबर है या डीडवाना? रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दो। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। कमेंट तो मैं देख पा रहा हूँ भाई, कमेंट सभी साथियों का आ रहा है। जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल सही, सभी कमेंट करें। देबारी, देबारी, हाँ भाई, जो भी साथी देबारी कमेंट करे ना, देबारी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। ऑप्शन ए तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप एक कमेंट करे ना सही है। अगला ऑप्शन देखो, तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है जैसलमेर है, उदयपुर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा? तो अरे भाई यही बताना आपको तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी किस जिले का प्रसिद्ध है। कमेंट कर दो जल्दी से। वेरी गुड, शानदार भाई। सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं देख रहा हूँ, कमेंट भी देख पा रहा हूँ। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा ना वो विद्यार्थी फटाफट से लाइक करेंगे भाई। क्या करेंगे? फटाफट से लाइक कर देंगे। तमाशा लोक नाट्य गुरुजी कहाँ का है? ये अपनी जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। अरे भाई हाँ, पिंक सिटी भी कहते हैं, बिल्कुल सही भाई। हाँ, पिंक सिटी के नाम से जानते, गुलाबी नगरी के नाम से जानते, पूर्व का प्रदेश के नाम से भी हमें जयपुर को जानते भाई। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? अरे भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। इसका आंसर किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। सभी का कमेंट आना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर दो। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, उदयपुर है, चूरू क्या दोस्तों लोसल है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे बावड़ियों का शहरी किसे कहते हैं गुरुजी? तो बावड़ियों का शहरी हमारे बूंदी को कहा जाता है। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ गुरुजी? रानी जी की बावड़ी हमारे बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हाँ, जो भी साथ एक कमेंट करें ना ये यहाँ पे से रहेगा। और यहीं पे बात की जाए 84 खंभों की छतरी, अगर आपसे पूछा जाए ना कि गुरुजी 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो अपने बूंदी जिले में। यहीं पे बूंदी जिले में तारागढ़ का दुर्ग भी कौन सा है? तारागढ़ का अगर आपसे दुर्ग पूछे ना तो कहाँ पे है? तारागढ़ का दुर्ग भी हमारे बूंदी जिले में, जो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चलेगा, एक तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ अपने अजमेर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही होता है। चलेगा, अगला प्रश्न देखो। काला सागर तालाब के जिले में स्थित है? काला सागर तालाब के जिले में है सवाई माधोपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों जोधपुर है? काला सागर तालाब के जिले में। सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि काला सागर तालाब के जिले में भाई। सभी साथी कमेंट करो। वेरी गुड, सभी साथियों का यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं। यहाँ पे आंसर बता रहे गुरुजी सवाई माधोपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? सवाई माधोपुर को लॉक कर दो। ऑप्शन ए तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी ये बता रहे हैं ना ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। 8 मार्च को, 22 मार्च है, 10 दिसंबर है या दोस्तों 24 अक्टूबर? गुरुजी 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे ना महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता। 22 मार्च को क्या मनाया जाता गुरुजी? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता। कौन सा दिवस मनाया जाता? जल दिवस मनाया जाता। यानी ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन कमेंट करिए ना। बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको सभी को बताना चाहूंगा मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हो ना तो 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। अगर आपने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इसे पढ़कर एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। और 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों, अगर आपने पढ़ा ना और अच्छी तरह से पढ़ लिया था आपका सिलेक्शन दोस्तों। तो गुरुजी पीडीएफ कैसे मिलेगा हमें इतना तो बता दो। हाँ भाई, सभी को मैं बताने वाला हूँ। नंबर नोट करेगा, नंबर नोट करो 6367256234। अरे भाई इस पीडीएफ को इस नंबर पे मिलेगा। और दोस्तों किसका जो चार्ज है 49 रुपए का चार्ज भाई। क्या है? इस पीडीएफ का चार्ज आपको मिलेगा 49 रुपए का चार्ज में पीडीएफ आपको मिलेगी। और आपको 49 रुपए इसी नंबर पे, यानी कि 6367256234 इसी नंबर पे 49 रुपए का फोन पे गूगल पे करके इसी नंबर पे आपको और में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोला हूं, अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और ये आपके लिए दोस्तों एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्या होगी? ब्रह्मास्त्र साबित होगी दोस्तों।
तो दोस्तों 49 पे आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं, अगर आपको सिलेक्शन मिल रहा तो दोस्तों एक बार पढ़ लीजिएगा भाई। चलो क्वेश्चन देखो, महामंदिर है झालरा कहाँ स्थित है, महामंदिर है झालरा कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर है, जोधपुर है, कोटा क्या दोस्तों अबानेरी में। महामंदिर है झालरा कहाँ स्थित है भाई, सभी साथी आंसर दो, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहे, वेरी गुड। गुरुजी जोधपुर को लॉक कर दो, ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया है, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया है, 1962 है, 1966 है, 1963 है या 1961 को। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम है कब पारित किया गया है, चलिए जल्दी आंसर दो, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा भाई। फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कि गुरु जी राजस्थान में कृषि उपज मंडी का अधिनियम कब पारित किया गया भाई। फटाफट सभी साथी आंसर दे दो, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, वेरी गुड शानदार। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए और आंसर में देख रहा हूँ कि 1960, जो भी साथी 1960 कमेंट करे ना, 1960 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा राइट आंसर, ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करे ना सही है भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना संबल परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या दोस्तों बीसलपुर परियोजना। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना अगर आपसे पूछी जाए कौन सी, पेयजल यानी कि पेयजल परियोजना पूछी जाए तो कौन सी है, बीसलपुर। लेकिन यहाँ पे सिंचाई परियोजना पूछी है और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गुरुजी हमारी कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर भाई, कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इसी इंदिरा गांधी नहर को हम पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं भाई, क्या इस नाम से, राजस्थान नहर के। और इसी इंदिरा गांधी नहर को मैं क्या कहते हैं, IGNP कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, IGNP नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे ना एग्जाम तो बता दीजिएगा भाई, IGNP के नाम से भी इसी इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है भाई, इतना सभी साथी याद करेगा भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, और इसी इंदिरा गांधी नहर की फिल्टर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, कितनी है, फिल्टर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, मांड गायन से, मंगनियार से, लंगा से या दोस्तों तालाबंदी से। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहे भाई, वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। और गुरु जी गौरी देवी का संबंध एक मांड गायिका के रूप में किसके रूप में है, मांड गायिका के रूप में, ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन ए तुम्हारा राइट आंसर। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चेक कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा, अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से कर लो दोस्तों। रेगुलर आपके लिए मैं ऐसे कैसे यूजफुल क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई, रेगुलर लेकर आता हूँ और प्रतिदिन आप क्लासेस ज्वाइन करनी, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रतिदिन मैंने क्लास का टाइम आपको बता दिया दोस्तों, तो प्रतिदिन आप क्लास ज्वाइन करनी। अगला ऑप्शन है, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है, खांडू गांव में, बोरखेड़ा, घाटोल या दोस्तों कडाना में। आंसर दो, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है दोस्तों, सभी का आंसर है भाई, सभी साथी कमेंट करो, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, कमेंट करो, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, सभी का आंसर गुरुजी बोरखेड़ा को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, बोरखेड़ा को लॉक कर दो, यानी बोरखेड़ा कमेंट करे ना, बोरखेड़ा कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा राइट आंसर भाई, वेरी गुड, सभी साथियों यहाँ पे आंसर आ रहे हैं भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान है भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, राजस्थान भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि ये चार ऑप्शन आपके दिए ना, इसमें से प्रथम स्थान आपको बताना है कि हमारा राजस्थान का इन चारों में से आपके प्रथम स्थान किसमें रखता है, कच्चा लोहा में, आभरक में, प्राकृतिक गैस में या सीसा जस्ता में, बताएगा। राजस्थान भारत के किसका उपयोग में सबसे बड़ा उत्पादक है, सभी साथी कमेंट करिएगा, वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर है कि गुरुजी सीसा जस्ता में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भाई, किस में रखता है, सीसा जस्ता में अपना राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है, ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें ना सही दोस्तों, एग्जाम आपके सामने काफी नजदीक आ गया दोस्तों, और जो विद्यार्थी ने सिलेक्शन लेना चाहता है ना वो विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते रहेगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, कोटा में, जोधपुर है, जालोर है क्या दोस्तों नागौर। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया भाई, प्रश्न को देखिएगा, मैं मोस्ट लगा देता हूँ, प्रश्न को मैंने स्टार लगा दिया, आंसर दो, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया, वेरी गुड शानदार भाई, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रही है,
तो यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं कि गुरु जी जोधपुर में, किसे लॉक कर दो, जोधपुर को लॉक कर दिया जाए। जोधपुर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन आपका बी से रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस, क्या दोस्तों, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो, सभी को आंसर देना ही। महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा उदय सिंह है, महाराजा भोपाल सिंह है, महाराजा शिवाजी जय सिंह। सभी आंसर दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है सभी का ऑप्शन ए, गुरुजी महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। अगर आप एक कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ दोस्तों। अरे भाई बताओ, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ, गंगानगर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है, क्या दोस्तों ब्यावर। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि गुरुजी वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो वस्त्र नगरी तो हम भीलवाड़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है, तो गुरुजी राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग अपना ब्यावर था भाई, क्या था, ब्यावर था, यानी कि ऑप्शन आपका डी से रहेगा। चलो भाई, इतना आप सभी को याद करना, जबकि वस्त्र नगरी हम भीलवाड़ा को कहते हैं, लेकिन प्रथम की बात की जाए तो यहाँ पे ब्यावर आपका राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी ब्यावर कमेंट करे, डी कमेंट कर रहे हैं, यानी डी आप सभी का राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार है, डी आपका राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या दोस्तों भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग बताना है। सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने को ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। बताओ भाई, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, तो जल्दी से लाइक करिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग बताना है कि गुरु जी, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे वर्तमान में संभाग की संख्या कितनी है, तो 10 संभाग। कितने संभाग है, 10 संभाग है ना। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा, जयपुर संभाग रहेगा भाई। कौन सा संभाग रहेगा, जयपुर संभाग रहेगा। यानी जयपुर संभाग कितने जिले आते गुरु जी, 7 जिले आते हैं भाई। कितने आते हैं, 7 जिले हमारे जयपुर संभाग में आते हैं, और एक अजमेर संभाग में हमारे 7 जिले आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा जयपुर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट करें तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सभी को आंसर देना भाई, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने को इधर पीछे नहीं देगा। तो यहाँ पे आंसर मैं देख पा रहा हूँ भाई, आंसर सभी साथियों को देख पा रहा हूँ कि गुरु जी 24.9% को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पे किससे लॉक कर दिया जाए, 24.9% है आपका राइट आंसर है सी। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भाई, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, शानदार, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने को ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। कमेंट सभी साथियों आ रहे हैं भाई, कमेंट में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट आपके शो कर रहे हैं भाई। हाँ, कमेंट सभी क्या आ रहे हैं, बल शानदार, सभी आंसर दो। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है। गुरु जी किसे लॉक कर दो, पूर्वी मैदानी भाग में क्या है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तुम्हारा राइट आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखेंगे अपन। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। सभी साथी आंसर देगा, सभी को आंसर देना, आंसर देने को इधर पीछे नहीं रही है। बताए 2005 में, 2002 में, 2007 में, दोस्तों 2010 में। कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी गुरु जी, तो ये की गई थी 2005 में। कब की थी, 2005 में की गई थी, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए राइट रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर आप ये बता रहे हो तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इन्हीं में से आपको बताने हैं, आंसर दो भाई, सभी को आंसर देना, आंसर देने कोई पीछे नहीं रहे भाई। सभी साथी कमेंट करेगा, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आंसर मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन सी बता रहे भाई। क्या बता रहे हैं, जयपुर, आगरा और दिल्ली। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए गुरु जी।
हाँ 24 से बता रहे हैं ना, सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भाग है, 8 है, 4 है, क्या दोस्तों यहाँ पे बताओ भाई। यहाँ पे लगा लीजिएगा 5, यहाँ पे कितना लगा लीजिएगा 5 लगाएगा कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर मैं आप सभी का देखूंगा कमेंट बॉक्स में। मान के चले दोस्तों इसका आंसर दे दिया ना आपने तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। भूगोल का इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए और कमेंट में सभी का मैं आंसर देखूंगा। लाइव चैट में नहीं मेरे दोस्तों, ये आपका मैं परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना वहां पे देखूंगा। अगला ऑप्शन आपके सामने दिखा, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर है, टोंक है, बाड़मेर या दोस्तों बीकानेर। प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगाएगा। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर दो भाई सभी साथी, वेरी गुड, शानदार। सभी कमेंट करेंगे कि गुरु जी यहाँ पे बाड़मेर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? बाड़मेर को लॉक कर दो। बाड़मेर इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बाड़मेर कमेंट करे ना, ऑप्शन सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहेगा? सही आंसर है। अगला ऑप्शन है मारवाड़ में दामनी क्या दोस्तों? मारवाड़ में एक प्रकार की दामनी है, क्या है? ओढ़ने का प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व करें या दोस्तों सिंचाई करने का एक औजार है। मारवाड़ में गुरुजी दामनी है ना, दामनी एक प्रकार की क्या ओढ़नी का नाम है भाई? किसका नाम है? एक प्रकार की ओढ़नी का नाम है गुरुजी, यानी कि क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ए आप कमेंट कर रहे हो ना तो सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे भाई महिला के द्वारा मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, कमर है, भुजा पर है या दोस्तों पैरों में? मेहमंद आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है भाई? जल्दी जल्दी आंसर दो, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि मेहमंद आभूषण है ना ये अपने कहाँ पर पहना जाता। फटाफट आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रही है तो यहाँ पे आंसर है भाई। आंसर से भी कह रहा गुरु जी मेहमंद आभूषण है अपने सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? सीकर है, जयपुर है, सिरोही या दोस्तों उदयपुर है? अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियों के नाम आपको बताने जो किस जिले में है। ये अपने सिरोही जिले में भाई। कहाँ पर है? सिरोही, सॉरी माफी चाहूंगा, किसमें दोस्तों? एक बार कमेंट करो जल्दी से, वेरी गुड, शानदार। यहाँ पे आपका राइट आंसर का सिरोही। हाँ जो भी साथी सिरोही कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी लाइक करेंगे, बिल्कुल आपका सी रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने ही है, फायरे फायरे की जनजाति का रणकोष है। फायरे फायरे की जनजाति का रणकोष भील जनजाति, ग्रासिया, दामोर है या दोस्तों मीना? तो गुरु जी फायरे फायरे भील जनजाति का रणकोष है। किसका है? भील जनजाति का रणकोष है भाई। सभी साथियों को याद होना चाहिए, इससे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, हो बहु कॉपी होने वाले प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे। अगला जो प्रश्न अपन देखने वाले दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसमें मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है? निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं? जोहर श्री गंगानगर को, असम जैसलमेर को, नौका बीकानेर को या दोस्तों पेपलोद बाड़मेर को? बताएगा कि निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से जानते हैं? तो गुरु जी पीपलोद को जानते हैं भाई। किसको जानते हैं? पीपलोद को जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? डी। जो भी साथी डी कमेंट करे ना सही है भाई। अगर आप डी कमेंट करे हो ना तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा, पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है दोस्तों? पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड है, 33 सागर है, अंगारा लैंड है या दोस्तों किसी का भी नहीं? अरे भाई प्रश्न को स्टार लगा लो। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें। और दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने 5000 वाले प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या है व्याख्या मिलेगी। अगर आपको ये पीडीएफ पढ़नी तो ना दोस्तों इसका 49 रुपए का प्राइस है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा गुरुजी? 6367256234 इसी नंबर पे मिलेगा। फोन पे करना इसी नंबर पे आपको 49 पे। जैसे पे करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना, जैसे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभी चलो अब बताओ, पश्चिम रेगिस्तान और खारे पानी के जिले किसका अवशेष है गुरुजी? ये अपने 33 सागर का अवशेष भाई। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है, यानी ऑप्शन आपका बी रहेगा। क्या रहेगा? बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है। अरे भाई त्रिकुट का भी बारे मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ दोस्तों आप सभी को। यह क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार करवा रखा है, फिर गलत होने के चांसेस यहाँ पे नहीं बनने चाहिए भाई। चलो, त्रिकुट की पहाड़ी पर किला, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, उपरोक्त दोनों क्या दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पे कि डी ऑप्शन यहाँ पे कट गया, उपरोक्त दोनों है नहीं
तो एक तो होगा ना, अब दोनों में से एक है गुरुजी कि कौन सा। जैसलमेर का किला जो है ना, ये अपने त्रिकुट पहाड़ी पर भाई, किस पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस में है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर भाई, किस में है, चिड़िया टोंक जो पहाड़ी है ना, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग है, और अपने त्रिकुट के पहाड़ी पर है और जैसलमेर का दुर्ग है। मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया दुर्ग का, तो जोधा ने करवाया। नींव किसने रखी थी, करणी माता ने नींव रखी थी। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, इसे हम मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जानते हैं भाई, क्या कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जानते हैं। हम इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। यहीं पे बात की जाए जैसलमेर का किला, और जैसलमेर का जो किला है ना, कौन सा जैसलमेर, इसे हम सोनार का दुर्ग के नाम से जानते हैं भाई, किसके नाम से, सोनार के दुर्ग के नाम से। और ये अपने 2.5 के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई, 2.5 के लिए, या अपने 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे रहेगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला आपको सभी को बताना है। उदयपुर है, जालोर है, बाड़मेर है, या दोस्तों सिरोही। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, सभी को कमेंट करना भाई, कमेंट सभी साथी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई डेढ़ पिक्चर नहीं रहेगा। गुरु जी यहाँ पे लॉक कर दो बाड़मेर को, किसे लॉक कर दो, बाड़मेर को लॉक कर दिया जाए। जो साथी बाड़मेर कमेंट करे ना, बाड़मेर कमेंट करने वाले का सही है। चलेगा अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, मेसा का बटार कहाँ या किस जिले में स्थित है, मेसा का बटार किस जिले में, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही, उदयपुर है, या दोस्तों चूरू में। कि गुरु जी मेसा का बटार अपने चित्तौड़ में है, और चित्तौड़ में इसी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी है। चलो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्लास पूरी देखनी है। पहले मैंने कहा था 45 क्वेश्चन करूंगा, 45 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चलेगा, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करना है भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके सामने, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है, रघुनाथगढ़ पर्वत स्थित शिखर में चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर या दोस्तों सिरोही में। सभी आंसर दिएगा भाई, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है, सभी कमेंट करो, वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आ। शिखर को लॉक कर दो गुरुजी, किसे लॉक कर दिया जाए, शिखर को लॉक कर दो। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर, अगर आप ये कमेंट करे हो ना तो ऐसे ही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक प्रकार की सेवन क्या, चट्टान का नाम है, ज्वासम का नाम है, कीट पतंग है, या दोस्तों घास का नाम है। अरे भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि गुरुजी पश्चिम राजस्थान में एक प्रकार की सेवन घास पाई जाती है भाई, क्या पाई जाती है, सेवन है ना, इसे हम घास को सेवन नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है भूभाग गिरह स्थित है, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरह स्थित है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर या दोस्तों जैसलमेर। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने कोई डेट पीछे नहीं देगा। चलो भाई एक बार सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो, लाइक कर दो, एक बार चेक लो आपने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, प्रतिदिन क्लास से मिलेगी दोस्तों ऐसी। चलो यहाँ पे आंसर आ रहा भाई, सभी का आंसर आ रहा है, आंसर मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी बाड़मेर को लॉक कर दो, ऑप्शन सी कमेंट करे ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली किशनगढ़ है, बूंदी शैली, जयपुर शैली या दोस्तों मेवाड़ शैली। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी गुरुजी, बूंदी शैली। और हम कहते हैं ना यहाँ पे किसे, भारत के मोनालिसा गुरुजी, किसको, भारत के मोनालिसा हम किशनगढ़ शैली को कहते हैं। और इसके दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंध किसका भाई बताओ, निहाल चंद का संबंध, किसका संबंध है, किशनगढ़ शैली में निहाल चंद का संबंध है भाई। चलो इतना याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो, यहाँ पे राइट आंसर, हाँ भाई जो भी साथ भी कमेंट करे ना बी सही रहेगा। चलेगा भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है उड़िया का पठार राजस्थान के एक ही जिले में स्थित है, उड़िया का पठार राजस्थान के एक ही जिले में है, सिरोही में, बांसवाड़ा, उदयपुर है, या दोस्तों डूंगरपुर। उड़िया का पठार राजस्थान के एक ही जिले में, सभी कमेंट करो, सभी साथी कमेंट करेगा कि गुरुजी उड़िया का पठार कहाँ पर है, सिरोही जिले में, कहाँ पर है, सिरोही में। बिल्कुल सही, एक कमेंट आया वैसे भी साथियों का, हाँ जो भी एक कमेंट किया ना सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करो। कोयला के लिए, लोहा एस के लिए,
टंगस्टन के लिए, दोस्तों मैग्नीज के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों, डेगाना कहाँ पे गुरुजी? बताओ, डेगाना तो अपने नागौर में भाई, कहाँ पर है? नागौर में। और नागौर में गुरुजी सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? सही कमेंट करें ना, हाँ जो भी साथी सही कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया था? डीडवाना, फुलेरा, चंदेरिया, दोस्तों पोखरण में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गुरुजी? ये अपने पोखरण जैसलमेर में किया गया। कहाँ पर है? पोखरण है जैसलमेर में किया गया था भाई। इतना आप को याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने। प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ भाई जल्दी जल्दी से, सभी आंसर दिएगा। आंसर दिएगा भाई जल्दी से, तब तक मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। अगर आप दोस्तों इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना ना, तो अंतिम समय है दोस्तों, अंतिम समय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस पीडीएफ आपको इसे मिलेगा, इसका क्या प्राइस है क्या है मैं सब बता देता हूँ। तो देखिए इस पीडीएफ का 49 रुपए का तो प्राइस है। कितना है? 49 रुपए का प्राइस है। यानी कि आपको गुरुजी कैसे मिलेगा हमें यह भी प्रोसेस बताएगा। तो नंबर नोट करो दोस्तों, 636725 है 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367, यहाँ पे क्या दोस्तों 6 है 7 है भाई, यहाँ पे क्या है 6725 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपए का चार्ज पे करना है, गूगल पे फोन पे करना इसी नंबर पे, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और 100% गारंटी, अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। और आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना ना, तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर से पढ़ेगा। तो दोस्तों आई होप, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी से पढ़ेगा, और दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेगा नंबर का। जैसे हमारी क्लास खत्म है ना, इस बाद में आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो। चलो, कि प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है करण सिंह। हाँ भाई करण सिंह कमेंट करे थे, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ भाई जो ले लिया ना, और स्क्रीनशॉट लेगा, और आपको 49 रुपए पे करके इसका स्क्रीनशॉट और समय डाल देना। चलो अगला प्रश्न देखो, मर्दा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है। मर्दा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी पश्चिम बनास है, सोम नदी, लूनी नदी या दोस्तों चंबल नदी। तो सर्वाधिक मर्दा अपर्दन गुरुजी चंबल नदी से होता है, और चंबल नदी को हम क्या कहते हैं बताओ? कामधेनु नाम से जानते हैं, राजस्थान के कामधेनु के नाम से जानते हैं कि गुरुजी कामधेनु तो राठी गाय को कहते हैं। हाँ भाई राठी गाय को भी कहते हैं, लेकिन हमें चंबल नदी को भी कहते हैं भाई। चंबल नदी को राजस्थान का गुरु भी कहते हैं, यह भी याद करेगा। चलो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए बताओ? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, 45 में से 45 सही हुए। अगर जिसके जितने कमेंट सही बताना है कितने आपके सही हुए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिन विद्यार्थियों ने अपनी लाइक या उपस्थिति दर्ज नहीं की, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से